So hello everybody, a warm welcome to my mathematics class. So today I am going to take a class on complex number. ठीक है, ये जो complex number है ये हम लोग क्यों पढ़ेंगे, हमारा ऐसा क्या जरूरत पड़ गया कि हम लोग complex number के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग अप टू क्लास 10th हम लोग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ऐसे बहुत सारे नंबर के बारे में पढ़े हैं। ठीक है, सबसे बड़ा जो सेट होता है वो क्या होता है, रियल नंबर सेट होता है, उसके अंदर में ये सब आता है। क्या उसको जानना हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे मन में, इसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसको पहले हम आंसर देंगे, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के बारे में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो बात है ये मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका हम अगर सोल्यूशन निकालेंगे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, राइट। इसका हम अगर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसका रूट हम ऐसे निकालते थे। ठीक है, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको हम d से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो d अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम लोग जो रूट हमको जो मिलता था वो क्या होता था ना, रियल होता था एंड ऑन इक्वल होता था। ठीक है, रियल एंड ऑन इक्वल होता था। ठीक है, अगर ये 0 आता था तो क्या होता था, रियल एंड इक्वल होता था। ठीक है, रियल एंड इक्वल होता था। ठीक है, अगर ये लेस देन 0 होता था तो क्या होता था, उस टाइम हम लोग एक इमेजिनरी रूट हमको मिलता था, इमेजिनरी। इन दैट टाइम हम क्या बोलते थे कि इसको छोड़ दो, बाद में सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी रूट आया तो इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कितना तक जाने हैं, रियल नंबर तक जानते हैं। ठीक है, जिसमें हमको बोला गया है कि किसी भी रियल नंबर का हम लोग अगर स्क्वायर लेंगे तो वो एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो इक्वेशन है अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा, ये -1 का अंडर रूट आएगा। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव इंटीजर आया तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी की भी स्क्वायर लो तो ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये तो नेगेटिव है। ठीक है, तो उस टाइम हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते थे। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना जरूरत हो गया। ठीक है, पढ़ना जरूरी हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए उस टाइम सब मैथमेटिशियंस ने सोच में पड़ गया कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उन लोग ने क्या किए ना, एक एजम्पशन ले लिए। ठीक है, ये जो -1 है अंडर रूट, इसको वो लोग आई से डिनोट किए। आई कम फ्रॉम ए Greek letter that is iota. Okay, from Greek letter iota ये I आया है। ठीक है, अगर इसको -1 का अंडर रूट को I ले लेते हैं तो हम लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। कैसे सॉल्व हो रहा है देखिए, तो ये I x हमारा क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, तो इसका I स्क्वायर हम निकालेंगे, -1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि I तो -1 है, -1 अंडर रूट इंटू -1 अंडर रूट, वो -1 हो जाएगा। ठीक है, तो x क्या हो गया, I हो गया। ठीक है, अगर और एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 अगर हम मान लेंगे तो वो क्या होगा ना, x क्या होगा, अंडर रूट -4। ठीक है, तो -4 मतलब -1 इंटू 4, राइट। तो 4 को हो गया कितना, +-2 एंड -1 अंडर रूट क्या है, I है, तो इसको भी हम सॉल्व कर दें। ठीक है, तो अगर तो ये जो I है, दिस I प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस, राइट। तो ये I हमारा
काम आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये कैसे दिखता है, ठीक है, और इसका ऑपरेशंस एंड दिस दैट विल रीड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल this complex number is denoted as the letter that is z, right? Like integer also written as sometimes z. Okay, so this z is nothing but our x plus iy. Okay, or you can say a plus ib. This x y anything you can take. Okay, but that should be some real part and imaginary part. Okay, so the term involving with I is known as imaginary part. Okay, and sometimes it is denoted as im. Okay, and here this is a real part. Okay, that is re. Okay, so यहाँ पे तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर लेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 अगर 0 लेंगे तो ये टाइप इक्वेशन का रूट क्या आएगा हमारा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2 आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -1/2 प्लस माइनस -3 आ जाएगा, राइट। सो √3 आई हो जाएगा हमारा, ठीक है। √3/2 आई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है -1/2 ये क्या है, ये रियल पार्ट है, ठीक है। और माइनस दिस प्लस माइनस √3/2 जो है वो क्या हो गया इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये जो इस तरह से दिख रहा है कॉम्प्लेक्स टाइप का, क्योंकि एक नंबर है जिसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। ये जो कॉम्प्लेक्स टाइप दिख रहा है हमको, इसीलिए मैथमेटिशियन ने इसका नाम रख लिया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रहा है। मैथमेटिशियंस आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। दे आर डेवलपिंग दिस एरिया, ओके। बट स्टिल हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये पूरा बेसिक थिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इसको अगर हम समझ जाएंगे बहुत सारे बेसिक प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व इट, ओके। सो मेनी जेई प्रॉब्लम्स, जेई मेंस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम ये बेसिक चीज से आता है, ठीक है। मैं भी उसको भी समझाऊंगा कुछ एग्जांपल लेके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम अभी देखेंगे ये जो आयोटा, ठीक है, जो आयोटा और आई, जो ग्रीक लेटर आई, इसका हम पावर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई क्या है, हम लोग क्या माने थे, √-1 माने थे, ठीक है, ठीक है। तो इसका हम अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका i³ लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स i² इंटू आई, दैट इज -1 इंटू आई क्या हो जाएगा -i हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर i⁴ लेंगे तो ये क्या हो जाएगा i² इंटू i², दैट इज -1 इंटू -1, दैट इज +1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम अगर इसका और पावर निकालेंगे, दैट इज i⁵, ये क्या होगा i⁴ इंटू आई, राइट। सो i⁴ क्या है 1 है, सो 1 इंटू आई, दैट इज i। सो इफ i⁵ निकालेंगे तो i⁴ इंटू i⁴ दैट इज -1, राइट। i⁷ हम अगर देखेंगे तो i⁴ इंटू i⁵ दैट इज -i हो जाएगा, ठीक है। i⁸ हम अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा i⁴ इंटू i⁴ दैट इज 1, राइट। तो हम ऐसे निकाल पाएंगे, लेकिन अगर i का एक बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है, तो क्या हम उसका वैल्यू निकाल पाएंगे विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओके। तो ये जो हम निकाल रहे हैं इसका मैं एक फार्मूला लिख दे रहा हूं, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ
the power of I, any power of big number of I, big power of I we can calculate, right? So the formula is, if I to the power 4k is there, okay, then this is always 1, right? If we are writing I to the power 4k plus 1, then the value will be I. If we are able to write I to the power 4k plus 2, then that will be minus 1. If I to the power 4k plus 3, then that will be minus I. Okay. So any big number that we have to write in this way, either 4k or 4k plus 1 or 4k plus 2 or 4k plus 3, then we will get this type of values. Okay. That should be 1 or I or minus 1 or minus I. ठीक है. और एक चीज है, अगर हम मैथमेटिक्स को समझना चाहते हैं कंप्लीटली, देन थियोरी इज नॉट सफिशिएंट, वर्कआउट इज मस्ट. Unless until we are calculating some problems, we are solving some problems, we cannot understand the topic clearly. Okay, so interest also नहीं आएगा. ठीक है, इसीलिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. कुछ थियोरी हो गया तो हम सोचेंगे कि इसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा क्या. ठीक है, हम खुद भी कुछ प्रॉब्लम जनरेट करना शुरू करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कंसेप्ट देना चाहता हूं. ठीक है, नोट लिख लीजिए. ठीक है, एनी कंसेक्यूटिव समेशन ऑफ पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 0. ओके, बात आई समझ में. एनी कंसेक्यूटिव सम ऑफ पावर ऑफ आई विल बी इक्वल टू 0. दैट मीन्स हम अगर इसका समेशन लेंगे, ये जो कंसेक्यूटिव आई का पावर है, इसका हम अगर समेशन लेंगे तो ये 0 हो जाएगा. कैसे? ये आई स्क्वायर है. ठीक है, -1 आई क्यू क्या है, -i 4 क्या है, 1 है. तो ये 1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, ये -i ये +i भी कैंसिल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा. अगर मान लो ये 3 टर्म, ये एक टर्म लेंगे. ठीक है, तो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, ये -i +i कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, अगर ये चारों टर्म लेंगे तो देखो ये i -i कैंसिल हो जाएगा, -1 1 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जिसको बेस करके हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं. ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल लिया हूं. ठीक है, यहाँ पे जो कि क्वेश्चन जे मेंस में भी एक बार आया था. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुम लोग भी कर सकते हो. ठीक है, ये देखो, i to the power 1 to 13. ठीक है, i to the power n plus i to the power n plus 1. okay, here i is under root -1. ठीक है, तो ऑप्शंस भी दिया गया है. i, सेकेंड ऑप्शन है i-1, थर्ड ऑप्शन है -i एंड फोर्थ ऑप्शन है 0. ठीक है, ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये जो नोट में हम बताए थे, एनी कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, ये 2 टर्म यहाँ पे है. ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को निकाल देते हैं. ठीक है, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, i इक्वल टू 1 to 13 i to the power n प्लस i इक्वल टू 1 to 13 i to the power n plus 1. ठीक है, तो ये i to the power n क्या हो जाएगा? तो पहले हम अगर i इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा, i to the power 1, देन i to the power 2, देन i to the power 3, i to the power 4. ठीक है, ऐसे करके i to the power 13 तक आएगा. ठीक है, हम अगर उसका 4 टर्म लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ठीक है, और लास्ट में क्या बचेगा, i to the power 13 बच जाएगा, क्योंकि i to the power 12 तक ये 0 हो जाएगा. ठीक है, अभी देखो, ये अगर ये टर्म को हम करेंगे तो क्या होगा, ये पहले 1 लेंगे तो i to the power कितना हो जाएगा, i to the power 2 हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद i to the power 3, i to the power 4, i to the power 5. ठीक है, ऐसे करके कितना तक आएगा, i to the power 13 plus 1, that is i to the power 14 तक ये आएगा.
लेकिन i टू द पावर 13 तक हम लोग उसको 4 टर्म में सेपरेट कर पाएंगे, उसका 0 कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि 0 हो जाएगा। और जो लास्ट में जो टर्म बचेगा ये i टू द पावर 14 होगा, ठीक है। तो i टू द पावर 13 क्या होगा? दैट मीन्स i टू द पावर 4 इंटू 3 प्लस 1, राइट, 4 इंटू 3 प्लस 1, ये फॉर्म है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? i होगा, ठीक है, प्लस i टू द पावर 14 मतलब i, दैट मीन्स 4 इंटू 3 प्लस 2, राइट, दैट मीन्स ये फॉर्म में है, तो इसको हम -1 लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? i -1, तो ये सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सो बाय अंडरस्टैंडिंग अप टू दिस वी आर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। सो इट इज इंटरेस्टिंग, राइट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। जैसे हम रियल नंबर में करते थे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है, इक्वालिटी, inequality, right? Similarly, here also we will see that whether here also we are able to do this type of operations or not. We will see. Okay. So first is equality. Okay. Equality क्या होता है? ठीक है, अगर हम मान लेंगे 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 that is x1 plus iy1, ठीक है, एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2, ठीक है। ये दो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे x1 y1 के जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, a भी लिख सकते हैं, c d लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट दैट शुड बी वन रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, ओके। तो ये जो z1 z2 हम इसको इक्वल कब कह पाएंगे? ठीक है, अगर, ठीक है, इसका रियल पार्ट सेम होगा, ठीक है, एंड इमेजिनरी पार्ट शुड बी इक्वल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स नंबर। दैट मीन्स इफ x1 is equal to x2 and y1 is equal to y2, then z1 and z2 are equal, okay। समझ में आ गया? ठीक है। If we talk about inequality, okay, in real number what happens? We can say that 2 is less than 4, yes or no, or 4 is greater than 2, right? Similarly, here we cannot say that Z1 is greater than Z2 or Z2 is greater than Z1. That we cannot say. Why? The reason is this Z1, let us say x1 plus iy1, it represents a point. How? If we put this Z in Argand plane, okay, Argand plane, okay, again a new term is coming, that is Argand plane, ठीक है। हम जानते हैं कार्टेशियन प्लेन होता है, लेकिन आर्गन प्लेन कहां से आ गया? ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसको हम अगर प्लॉट करते हैं तो ये जो पॉइंट आता था, ठीक है, अगर ये पॉइंट एक इज एसोसिएटेड विथ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन वी विल से दैट द प्लेन इज आर्गन प्लेन, ओके। एंड दिस complex numbers always represents a point. That means this x1 y1 is nothing but z1, let us say that is x1 plus iy1, okay। इसका ये जो रियल पार्ट है ये x1 है, इमेजिनरी पार्ट y1 है, ये एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं? एक पॉइंट दूसरा पॉइंट से बड़ा है, ये पॉइंट उस से छोटा है, ये हम नहीं बोल पाएंगे, ठीक। इसलिए हम कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि Z1 is greater than Z2 और less than Z2, ओके। तो अगर हम लोग समझ गए होंगे कि इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, ठीक है,
तो हम खुद एक प्रॉब्लम जनरेट करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्बिट्रली एक एलिमेंट ले लो, z1 इक्वल टू 2 प्लस आई वाई, ओके, एंड अनदर एलिमेंट z2 इक्वल टू माइनस एक्स, ओके, प्लस i3, let us say, okay. Arbitrarily I have taken two complex numbers, okay, and it is given that z1 and z2 are equal, okay. Then find the okay, sorry, find the value of x and y, okay. So it is given that these two are equal and we have to find the value of x and y, okay. So how we can do that is, if these two are equal, then we can say this real part should be equal to the real part of z2, right? So we can write 2 equal to minus x, right? So x will be minus 2, correct? Similarly y will be equal to 3, right? So we can write, so we got the value of x and y, okay. हम देखेंगे अभी एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। एडिशन ये पॉसिबल है या नहीं है? अगर पॉसिबल है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। z1 मान लो x1 प्लस iy1 एंड z2 मान लो x2 प्लस iy2, ठीक है। हम अगर इसका समेशन निकालेंगे, दैट इज z1 प्लस z2 निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा सावधानी से करना पड़ेगा। ये जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट को रियल के पार्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज x1 प्लस x2, ओके, प्लस y1 प्लस y2। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। ये जो है ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। कैसे करेगा ना, हम अगर एक z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, z2 एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसका अगर समेशन निकाल रहे हैं, ये जो नंबर आया लेट अस से ए न्यू नंबर दैट इज z3, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि इसका रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट भी है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात हम देखेंगे कम्यूटेटिव। Commutative property is also satisfying. The reason is, if you are adding z1 plus z2 इतना आ रहा है, ठीक है, ये भी सेम है z2 plus z1 के साथ, yes or no? x1 plus x2 is same as x2 plus x1 and y1 plus y2 also we can write y2 plus y1, right? So this z1 plus z2 is equal to z2 plus z1 we can write. So it is satisfying commutative property. Right? Now we will talk about associative. Associative property क्या होता है? अगर मान लो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 प्लस z2 प्लस z3, ठीक है। हम अगर पहले इसका सम निकालेंगे, उसके बाद z3 के साथ ऐड करेंगे, then once again if you will do the sum of z2 plus z3 निकालेंगे, उसके बाद उसको z1 के साथ ऐड करेंगे, ये दोनों का वैल्यू सेम आएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो नंबर 4 जो है, हम अगर ये लिखेंगे दैट इज existence of additive identity,
ठीक है, ये क्या होता है, हम रियल नंबर में क्या जानते थे, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता था, जीरो, मतलब उसके साथ कुछ भी ऐड करो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जीरो है, कैसे, जीरो इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट, वी कैन राइट 0 + 0i, राइट। सो इसको हम इसके साथ ऐड करें या इसके साथ ऐड करें और किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐड करें तो ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है जीरो, ये एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, हम अभी देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ना एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे क्या और एक ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता है जो कि इसके साथ ऐड करने से ये जीरो हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, राइट। अगर हम z लेंगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके साथ -z ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, राइट। सो ये इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली वी कैन टॉक अबाउट सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये सब्सट्रैक्शन पॉसिबल है कि नहीं, देखते हैं। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 लेते हैं, ये जो सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली दिस रियल नंबर को रियल नंबर से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, एंड दिस इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो z1 - z2 क्या हो जाएगा, x1 - x2 हो जाएगा, प्लस i × y1 - y2 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली एज एडिशन। ठीक है, तो इसका हम अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इसका जो डिफरेंस हम निकालते हैं, ये जो रिजल्ट आया ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ये नहीं करेगा, क्योंकि आप देख लो z1 - z2 is not equal to z2 - z1, so it is not satisfying commutative property. Similarly, it will not satisfy associative property, right? Similarly, existence of subtractive identity, it will satisfy, right? And existence of inverse also it will satisfy. Okay, now we'll talk about multiplication. Okay, so now we'll talk about the multiplication. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं। अगर z1 हम मान लेते हैं x1 + iy1 एंड z2 हम मान लेते हैं x2 + iy2। ठीक है, अगर z1 z2 हम निकालना चाहते हैं तो ये बात सिंपल है, जस्ट जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं उस टाइम जो करते हैं यहाँ पे भी वैसा करना है, बट थोड़ा सावधानी से करना है। ठीक है, x1 + iy1 x2 + iy2। ठीक, तो कैसे करेंगे ना, पहले x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y1 को इसके साथ मल्टीप्लाई। जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं वैसे हम लोग करेंगे। x1 + x2 + i x1 y2 + i y1 x2, again I into I, that is -1, right, y1 y2। ओके, सो इसका जो रियल पार्ट है ये क्या है, x1 x2 -y1 y2। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जो है x1 y2 + y1 x2। ठीक है, ये बात सिंपल है लेकिन थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा। ठीक है, इसका हम अगर प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है,
क्योंकि इसका जो मल्टीप्लिकेशन आया ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। दूसरे में हम अगर इसका कम्यूटेटिव के बारे में बात करेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि Z1 प्लस Z2 का वैल्यू जितना आएगा Z2 का Z1 के साथ मल्टीप्लाई करने से भी वही वैल्यू आएगा, ठीक है। थर्ड वन इज एसोसिएटिव, ठीक है। ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 Z3 इसको पहले मल्टीप्लाई करो, नहीं तो Z1 के साथ Z2 Z3 का मल्टीप्लाई करो, ये सेम ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये क्या है ना, 1 है, ठीक है। 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई, ठीक है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ हम अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, ठीक है। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आल्सो देयर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि Z1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ये 1 ओवर Z1 होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये जो इनवर्स मतलब डिवीजन, राइट, Z1 ओवर Z2 हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। Z1 हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तो हम जान गए, लेकिन डिवाइड रूल हम अगर समझ जाएंगे तो इसको भी समझ जाएंगे, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस अबाउट डिवीजन। डिवीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? Z1 by Z2 दैट मीन्स x1 प्लस iy1 ओवर x2 प्लस iy2, ये कैसे पॉसिबल होगा? ठीक है, हम इसको थोड़ा दूसरे टाइप से सोचना पड़ेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है, ठीक है। एक प्रोसेस है रेशनलाइजेशन प्रोसेस, आपको याद है? अब क्यों हो गए, अगर 2 प्लस रूट 3 नीचे में अगर 1 प्लस रूट 3 होगा, ठीक है, इसको हम सॉल्व करते थे। कैसे करते थे? मैं इसका कंजुगेट जो होता है 1 प्लस रूट 3 का, उसको हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर में, ठीक है। इसका कंजुगेट क्या होता था? 1 माइनस रूट 3, इसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते थे और नीचे भी, ठीक है। तो क्या आ जाता था? नीचे 1 स्क्वायर माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो नीचे एक रियल नंबर आ जाता था, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इजीली इसको सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे अगर x2 प्लस iy2 का कंजुगेट हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो कंजुगेट क्या होता है? तो ये जो कंजुगेट ये क्या होता है, ठीक है। x1 प्लस iy1 का कंजुगेट क्या है? x1 माइनस iy1, ठीक है। इसका कंजुगेट यह है, इसका कंजुगेट ये है, ठीक है। मतलब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, जो ये जो i वाला टर्म है, इमेजिनरी टर्म है, उसका जस्ट हम साइन चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी नंबर अगर पूछा जाएगा और उसका कंजुगेट निकालने के लिए बोलेंगे तो हम क्या करेंगे ना, इसका जस्ट ये वाला साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो x2 प्लस iy2 का कंजुगेट क्या होगा? x2 माइनस iy2 होगा, ठीक है।
उसका हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे x2 माइनस आई वाई टू, उसके बाद x2 प्लस आई वाई टू इंटू x2 माइनस आई वाई टू। ठीक है, ऊपर तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं ये समझा दिया हूं। ठीक है, ऊपर कुछ भी आए, नीचे क्या हो जाएगा, ये x2 स्क्वायर हो जाएगा माइनस y2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और i भी है। ठीक है, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, और i का स्क्वायर अगेन -1 होता है, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये चारों ऑपरेशन समझ में आ गया हो तो हम यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स कर पाएंगे। ठीक है, मैं कुछ प्रॉब्लम कलेक्ट किया हूं। ठीक है, जो कि जेईई मेंस भी आया था, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व किया हूं। अगर हम लोग उसको कर पाएंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हम क्लियरली हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, दैट इज 1 प्लस आई ओवर 1 माइनस आई टू द पावर x इज इक्वल टू 1। ओके, देन x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू 2n प्लस 1 एक ऑप्शन है, n बिलोंग्स टू z प्लस, दैट मीन्स n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ओके, देन सेकेंड इज x इक्वल टू 2n, okay, and x equal to 4n, ठीक है, and x is equal to 4n plus 1। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये डिवीजन के फॉर्म में है, तो डिवीजन के फॉर्म में है मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, राइट, इक्वल टू 1। तो हम मैं क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर में है उसका हम कंजुगेट उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, इंटू 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू 1 1 है, 1 इंटू आई है, प्लस आई है, -1 है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2i राइट ओवर 2 इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, इसका पावर x है, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, i टू द पावर x इक्वल टू 1। ठीक है, i का पावर कितना होने से ये 1 होगा, अभी तो समझ में आ गया ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये थर्ड होगा, क्योंकि i टू द पावर 4 के होने से ये 1 होगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा कैलकुलेशन हमको करना था। ठीक है, हम जो डिवीजन में हम पढ़े उसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया है तो हम एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, जो कि 2006 जेईई मेंस में आया था। ठीक है, वो क्या है, गिवन दिया गया है z इक्वल टू 1 प्लस 2y। ठीक है, ओवर 3 माइनस 4i। ठीक है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, z का क्या है, 1/z है। ठीक है, अगर हम इसका लेंगे, इसको z लेंगे
तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1/z, राइट, दैट इज 3 - 4i/1 + 2i हो गया, राइट। ये क्या आंसर है? यहां पे छोड़ सकते हैं क्या? इसको नहीं छोड़ सकते हैं, राइट। इसको फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा 3 - 4i, ठीक है। इसका कंजुगेट हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2i हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 1 + 2i × 1 - 2i हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 - 6i, ठीक है। ये क्या हो जाएगा -4i और ये -8 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 1 + 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया -5 - 10i/5, तो ये क्या हो गया -1 - 2i, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। हम अभी और एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। So the question is, find the value of theta for which 2 + 3i sin theta over 1 - 2i sin theta, ठीक है, is purely imaginary, is purely imaginary, ठीक है। Find the value of theta for which the storm is purely imaginary. Purely imaginary means real part will be 0, right? Only imaginary part will be there. So the question is 2 + 3i. Okay. So if we will do the solution, then what we can do, that is 2 + 3i sin theta over 1 - 2i sin theta, ठीक है। तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका कंजुगेट हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3i sin theta, राइट, into 1 + 2i sin theta, करेक्ट, ओवर 1 - 2i sin theta ओवर 1 + 2i sin theta, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये 2 × 1 that is 2, right? So 2 × 2i that is 4i sin theta, correct. 3i sin theta into 1 that is 3i sin theta. Then this is -6, right, sin square theta, correct, ओवर ये क्या हो जाएगा a² - b² that is 1, right, minus, but i² is again minus, so that will be plus 4 sin square theta हो जाएगा, ठीक है। इसका हम अगर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो क्या होगा 2 - 6 sin square theta over 1 + 4 sin square theta, correct, plus I into 4 + 3 sin theta by 1 + 4 sin square theta, correct. So the question is that is purely imaginary, that means this part is 0, correct. So you can take 2 - 6 sin square theta over 1 + 4
sin square theta is purely 0, right? So from here we can write that is 2 minus 6 sin square theta is 0, which is equal to sin square theta will be how much? 2 by 6, right? So sin theta will be 1 by 3 under root, right? Under root of 1 by 3. Then theta will be sin inverse of under root 1 by 3, correct? So if we are understanding up to this, then we are able to solve so many problems. So few examples from JEE Mains, this type of questions are coming. So I have collected some questions, right? But if we'll go more, read more about complex number, then we can solve more and more problems, because this is not a small area. This complex number is a vast area. Okay, अब तक भी यहाँ पे बहुत रिसर्च चल रहा है, अभी भी बहुत अनसॉल्व प्रॉब्लम है जिसके ऊपर मैथमेटिशियंस, साइंटिस्ट, दे आर आल्सो स्टिल स्ट्रगलिंग ओवर दिस. ओके, सो whatever we are going to read, that is the most basic thing. ओके, सबसे जो बेसिक थिंग है यहाँ पे हम उसको पढ़ने वाले हैं. ठीक है, ये बात इजी भी है और उसको हम अच्छे से समझना चाहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको प्रॉब्लम करना चाहिए. ठीक है, तभी हम उसको समझ पाएंगे. ठीक है.